Hi everyone, welcome to Learn Online. And this will be our session on SSC CGL previous year question papers जो कि हमारे ऑलरेडी 5 to 6 वीडियोस हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ऑन डेली बेसिस जो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, यस ऑल द क्वेश्चंस दैट आर अपलोडेड ऑन टेलीग्राम इन एमसीक्यू फॉर्मेट जिसमें आपको राइट आंसर मार्क करने का ऑप्शन मिलता है, वहां से उन क्वेश्चंस का एनालिसिस देता हूं और अलॉन्ग विद दैट आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस। वहां पे जो भी ऑप्शंस होते हैं उनका भी हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। जस्ट बिकॉज वन क्वेश्चन इज नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग वन आंसर राइट बट मेकिंग यू प्रिपेयर्ड। आपको एक क्वेश्चन के बारे में अगर ढंग से समझे तो आप दो उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के साथ मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रख के सॉल्व करते हैं। मेरा नाम प्रवीण जाधव है। And guys, if you like this video, please do like, share and subscribe, and join our Telegram channel if you haven't joined it. The link for the same has been passed on to you in the description below. अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा। अगर आप ये टेस्ट इस क्वेश्चन इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एक और बार लेना चाहते हैं तब आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Okay guys, so without wasting any time, let's get started with our first question. यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? As of May 2019, which political party does actor Raj Babbar belong to? राज बब्बर किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं as of 2009? ये हमें पता है 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे 2019 का करंट अफेयर्स पूछा गया है। यहाँ पर आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। Who backed the fourth Carnot Prize 2018 for his contribution towards sustainable energy solutions? So पहली बात हमें जानना चाहिए कि कार्नॉट किसके लिए दिया जाता है? सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए दिया जाता है। दिस प्राइज इज गिवन टू the people who work in the field of sustainable energy solutions. Now answer here is Piyush Goyal. Piyush Goyal. This award was awarded to Piyush Goyal in the year 2018 when he was a railway minister, and it was received by him in the later in the year because उस टाइम में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से he could not receive it. The answer here is Piyush Goyal. Yes. Now यहाँ पे प्राइज मनी कितना आता है? इसमें प्राइज मनी आता है $25,000 which पीयूष गोयल said that he'll be donating it to International Solar Alliance ISA which will be giving an award called दिवाकर अवार्ड। वहां पर एक दिवाकर अवार्ड नाम का अवार्ड क्रिएट किया जाएगा। वहां पर उस अवार्ड के कैश प्राइज के लिए इस दो वॉट एवर अमाउंट जो रिसीव करेंगे पीयूष गोयल वो वहां पे डायरेक्ट करेंगे, उन्होंने ये बोला है। नेक्स्ट, वन मोर थिंग टू नो अबाउट दिवाकर अवार्ड किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, and sustainable energy or solar field. Okay, now the period between the Indian dash in Indian history is known as Delhi Sultan period. Delhi Sultan period किस period को बोला जाता है? Now answer 1206 AD to 1526 AD. तो यहाँ पर जल्दी से देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फैक्ट जानना पड़ेगा। यहाँ पे पांच मेजर डायनेस्टीज रूल करेंगे। वो है स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। गौर से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी ब्रीफ एंड इन सच अ वे दैट आप याद रख सके सब कुछ। नेक्स्ट आएगा खिलजी डायनेस्टी, एंड आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी, and after Tughlaq dynasty came Sayyid dynasty, and then Lodi dynasty. Okay, this was from the period 1206 to 1526. This is called the period of Delhi. This is called the period of Delhi Sultanate in India. Now, in 1206 came Delhi slave dynasty, and it ruled till 1290. हाउ डिड द स्लेव डायनेस्टी कम? हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है। स्लेव डायनेस्टी कहाँ से स्टार्ट होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के स्टार्ट होता है। ऐबक के साथ
slave dynasty start hota hai. When in the religion of Muslim back then, to make slaves a king was not there. When this जब ये हटा दिया गया, ये प्रथा हटा दी कि गई कि कोई स्लेव भी राजा बन सकता है, तब पहला राजा भारत में जो बना था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक. ये किसके अंडर स्लेव था? मोहम्मद घोरी के अंडर स्लेव था. Then came Qutbuddin Aibak, and under Qutbuddin Aibak there was a slave called Iltutmish. Then after Iltutmish, we know a popular figure called Razia Begum. Razia Begum, who was the daughter of कौन थी वो? Iltutmish की बेटी थी. She was the daughter of Iltutmish and only female to ever preside, only female to ever adorn the throne of Delhi Sultanate, Razia Begum. Yes. Now, and after Razia Begum, Iltutmish's son took up the throne, and he was taken off. He was dethroned by the Khilji dynasty. Yes, Khilji dynasty ruled from the year 1290 to 1320. सबसे पहला कौन था खिलजी डायनेस्टी में? हमने देखा है, रणवीर सिंह की मूवी देखी है हमने, सबको पता है. सो इट वाज जलालुद्दीन खिलजी. पहले सबसे कौन आया था? जलालुद्दीन खिलजी. एंड आफ्टर जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा था? रणवीर सिंह ने मार दिया था. रणवीर सिंह ने मार दिया था. उसका नाम, रणवीर सिंह किसका कैरेक्टर लिया हुआ है मूवी में? अलाउद्दीन खिलजी का लिया हुआ है. यस. देन खिलजी डायनेस्टी एंडेड इन 1320. Tughlaq dynasty started with Ghiyasuddin Tughlaq, and it continued till 1413. And later Sayyid dynasty 1414 to 1451, and next 1451 to 1526 was Lodi dynasty. So these things you have to remember precisely. यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत रूलर्स का भी नाम बोला है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश. इन सबको कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा एवरीवन. So let's move with the next question. What do we have here? Mihira Bhoj was the ruler of. Mihira Bhoj was the ruler of. Answer here is Pratihara. गुर्जरा प्रतिहारा का एक रूलर था. Yes, and when 836 AD में. And who ascended after whom did Mihira Bhoj ascend the throne? After Ramabhadra. After Ramabhadra came Mihira Bhoj. They belong to the Gurjara Pratihara dynasty, which is quite popular. But ये who founded वाला क्वेश्चन बहुत ही अभी तक डिस्कशन है. गुर्जरा प्रतिहारा के इंस्क्रिप्शन के हिसाब से अभी हमको अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं है कि किसने फाउंड किया था. सो वो ऐसे मूट रहेगा, इट विल रिमेन मूट. Let's go with the fifth question. What do we have here? क्या बोल रहा है? In the year 1978, the Dash Amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose property as a fundamental right. कब हटा दिया गया था? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था? जल्दी से बोलिए. द आंसर हियर इज 44th अमेंडमेंट एक्ट. 44th अमेंडमेंट एक्ट के हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था. 1978 में हुआ था. एंड डीपीएसपीज में काफी चेंजेस आए थे. डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आता है? कौन से पार्ट में आता है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा. नाउ हम आगे वाले क्वेश्चंस में उसको भी देखेंगे, बट आई वांट टू नो इफ यू गाइज नो डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है. प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. और देखिए यहाँ पर 44th अमेंडमेंट एक्ट डीपीएसपी में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे. बोला गया कि स्टेट शैल मिनिमाइज inequality, minimize inequality in income. और क्या किया था? repealing of right to property. right to property इससे पहले कौन सा एक्ट था?
It was a fundamental right. It was a fundamental right. Right to property was a fundamental right. Where? Under Article 19(1)(f). Article 31 was also removed. 31. The status of right to property directly from fundamental right came down to a legal right. Right to property is what type of right? What type of a right? If it is asked, it is a legal right. Now लेट्स मूव एट 42nd अमेंडमेंट आपको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब उसके ऊपर क्वेश्चन हमको मिलेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफेंडिंग चैंपियंस वन 85th रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2019. डैश हो कौन थे? हु वन? विदर्भा. रणजी ट्रॉफी में काफ़ी इंटरेस्टेड है एसएससी सीजीएल, सो गाइज प्लीज डू रिमेंबर विदर्भा. यहाँ पर तो आपको कोरोना के बाद ऐसी चीज़ें कम हो गई है तक, क्योंकि ट्रॉफीज तो ज़्यादा कंडक्ट हो नहीं रही, और जो भी कंडक्ट हो रही है आप घर बैठे बैठे तो देख ही रहे हो, तो पता ही होगा. विदर्भा वर चैंपियंस इन 2017-18 एंड दे ऑल्सो वन इट in the year 2018-19. They were the defending champions then. एंड फॉर द ईयर 2019-20 में किसने जीता है हाल ही रिसेंटली? सौराष्ट्र. द नेक्स्ट वन 2021 वाला कंडक्ट क्यों नहीं किया गया है? सबको पता है, कोरोना. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी वन, सबको पता होगा. सबसे ज्यादा कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसमें नौकरियां ज्यादातर लोग पाते हैं? वो है एग्रीकल्चर. भारत में आज भी एग्रीकल्चर ही है. नाउ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इन तीनों का ही देख लेते हैं. जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों देखेंगे. यस. एग्रीकल्चर जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज 15.9%. इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए 31%. सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीवीए के लिए, जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया जाता, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड लिया जाता है सर्विस सेक्टर में, वो कितना है? 53.66% है. कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट वी हैव सीन हाउ मच डज इट? It is whooping 49%. Industry provides 26%, contributes 26.8%, and services contribute 32.33%. 32.33% है. ये आपके फैक्ट एंड फिगर्स यहाँ पे याद रखने होंगे. So moving to the next question that we have here. Baghliyar Dam is constructed on which river? Baghliyar Dam is constructed on the river Chenab. चेनाब के ऊपर एक और डैम देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जम्मू एंड कश्मीर में है. वो है दुलहस्ती डैम. दुलहस्ती डैम. तो आपको चेनाब के अंदर दो डैम्स को याद रखना है, एक है दुलहस्ती, दूसरा है बगलियार. ना. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रजतरंगिनी? Who is the author of the book Rajatarangini? Kalahana. Kalahana is the author of the book Rajatarangini. And this book Rajatarangini is popularly known for its records in history about Jammu and Kashmir. A record of Jammu and Kashmir. Yes. Now, in which part of the constitution are center-state relations mentioned? सेंटर स्टेट रिलेशंस किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं? इट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डज पार्ट 4 टॉक अबाउट? पार्ट 4 किस चीज के बारे में बात करता है? पार्ट 4 टॉक्स अबाउट डीपीएसपी. मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले पूछा था कौन सा किस बारे में बात करता है? डीपीएसपी. पार्ट 10 टॉक्स अबाउट द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है. दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है. शेड्यूल यहाँ पे पार्ट्स और शेड्यूल्स 11 जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. शेड्यूल्स और पार्ट्स में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. पार्ट्स को आपको पर्टिकुलरली अलग से मेमोराइज करना है. यस. पार्ट 11 हम देख चुके हैं. इट टॉक्स अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. एंड व्हाट डज पार्ट 12 टॉक अबाउट? इट टॉक्स अबाउट
Right to property. It talks about right to property, borrowing and finance. Now, who was the first female Chief Justice of State High Court in India? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है, यहाँ पर वैलेंटली आपको मार्क करना है लीला सेठ. लीला सेठ वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया. आपको सभी सुपरलेटिव्स को अच्छे से मेमोराइज करना है. फर्स्ट वुमेन एंड हाईएस्ट पीक्स, लॉन्गेस्ट, ये इन सबको सुपरलेटिव्स बोलते हैं. We'll have to memorize them and we'll be doing that in the static part when it comes to that. Yes, the next question. The amount of light entering into an eye can be regulated by. यहाँ पर आपको काफ़ी जगह पर बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स मिलेंगे अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो, लेकिन आंसर यहाँ पर है प्यूपिल. द आंसर इज प्यूपिल. आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आंसर. मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखी होगी मुझे लगता है. वहाँ पर आनंद भाई जो होते हैं अपने, आनंद भाई के आंख में जब डॉक्टर टॉर्च मार रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट के आंख में टॉर्च मार रहा होता है तो क्या होता है, उसका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है. व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ लाइट, अगर टॉर्च आंखों के पास लाएंगे तो क्या होगा, तकलीफ होगी ना आंखों में. यस, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन योर आईज, दे restrict the light. They restrict the light and the pupils get smaller. When अगर अंधेरा हो, अगर डार्क वाले सिचुएशन में क्या होता है, डायलेशन ऑफ पीपल्स होता है. डायलेशन होने की वजह से प्यूपिल जो है वो बड़ा हो जाता है. आपने देखा होगा जैसे ही टॉर्च लाते हैं तो वो छोटा हो जाता है. आप मिरर में भी देख सकते हैं, या फिर अपने कोई भी फ्रेंड हो साथ में तो थोड़ा देर देखिए, 2-2 घंटा मत देखिए, उसको दिमाग में पेन आ जाएगा. Yes, and how is this pupil's contraction and increase and decrease? It is controlled by ciliary muscles. It is controlled by ciliary muscles. Now, 13th. Mithun, a cattle breed is found in. ऐसे questions आ सकते हैं. And the answer here is Arunachal Pradesh. Mithun, a cattle breed is found in Arunachal Pradesh. Cattle breed के बारे में पूछा गया है यहाँ पर. Veer Kunwar Singh Jayanti is celebrated in dash in order to recognize the achievements of Kunwar Singh during the Indian Rebellion of 1857. In which state? Himachal Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Uttar Pradesh. It is celebrated in Bihar. It is celebrated in Bihar. When is it celebrated? It is celebrated on 23rd of April. It is celebrated on 23rd of April. Who was Kunwar Singh? Kunwar Singh was a revolutionary fighter. At the age of 80, he ran a campaign for almost 1 year against British. He handpicked many soldiers to fight against the Britishers, and he fought for a long period of time, that is 1 year. ऐसा बोला भी जाता है कि वो जब उनका हाथ एक लड़ाई में जब he got injured, he cut his arm off and gave it away to the Ganges, गंगा मैया को उन्होंने अपना हाथ दे दिया था. उसके बाद भी एक वॉर लड़े थे और वहाँ पर उनकी मौत हो गई थी. यस, विच सेल, वहाँ पर वो शहीद हो गए थे. विच सेल इन आवर बॉडी आर पर्टिकुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, तो जल्दी से बोलिएगा. विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. White blood cells are called WBC or leukocytes और white blood corpuscles या फिर white corpuscle cells भी बोल सकते हैं. These are called soldiers. They have a nuclei. यहाँ पे आपको एक important चीज याद रखना पड़ेगा. They have nucleus. Normal count in a human body, that of WBC, is somewhere between 4,500 to 11,000 per
milliliter of blood. Next, RBC के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे. RBC are also known as erythrocytes. Erythrocytes and they are anucleated. Anucleated मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. They do not have a nucleus. WBCs have a nucleus. WBCs are called soldiers of the human body. जब भी हमारा immunity की बात की जाती है, then we are talking about WBCs. Well guys, this was our session today. I hope you enjoyed and learned something here today. Well guys, if you liked it, please do not forget to like, share and subscribe to our channel, and please do drop your valuable comments in the comment section so that we can serve you better. Keep learning. जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये मोटो लेके आप चलते रहिएगा, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा.